नमस्कार, सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे केतु के रहस्य के बारे में। तो केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है। केतु में आध्यात्मिकता होने के कारण यह एक नेकी को भी दर्शाता है, यानी कि केतु मुख्य रूप से किस चीज़ का कारक है। यदि केतु जिस भाव में बैठेगा उस भाव के फल में कमी करता है, यानी केतु डिटैचमेंट का कारक है। जिस घर में बैठ गया उसके फल से आपको डिटैच कर देगा, यानी अलगाव का भाव उत्पन्न कर देगा। एग्जाम्पल के लिए, यदि केतु धन भाव में बैठा हो आपके धन घर में, यानी कि दूसरे घर में अगर केतु बैठ जाए, ध्यान से इस बात को सुने, यदि आपकी कुंडली में दूसरे घर में केतु हो, केतु धन का भाव है, तो वहाँ से धन की कमी कर देगा। वो किस तरह से कमी करता है उसको समझेंगे और उसको कैसे हम उपाय के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज़ को भी समझेंगे। तो धन भाव में केतु धन की कमी करेगा। वो तब करेगा जब आपका इरादा नेक नहीं होगा, क्योंकि आध्यात्मिकता का गुण है, इसलिए आदमी का इरादा वहाँ पे नेक होना चाहिए। आप जितना धन के पीछे भागेंगे, जितना धन के पीछे भागेंगे उतना वो धन की कमी करता जाएगा। और जिस तरह से आप उसको खुद ही त्याग देंगे कि मुझे धन से कोई लेना देना नहीं है, धन आए या ना आए इस बारे में सोचना छोड़ देंगे, तब केतु आपको उससे बहुत ज़्यादा धन देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि केतु अलगाव डिटैचमेंट का कारक है, फलों में कमी करता है। ये अपने गुण के हिसाब से स्वाभाविक रूप से उसमें कमी तो करेगा ही, लेकिन आप यदि खुद से अपनी सोच में उसको कमी कर दें कि मुझे धन से कोई लेना देना नहीं है, वो आए या ना आए, यानी आप उसके पीछे नहीं पड़ते हैं, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम हो जाता है और वहाँ से आपको धन की प्राप्ति शुरू हो जाती है। इसलिए जब भी धन भाव से केतु का संबंध हो तो जीवन में कभी न कभी वो उस स्थिति में आपको ज़रूर ले आएगा जहाँ आप बिल्कुल निराश हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आप उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो इसलिए जब भी धन भाव में केतु का संबंध हो जाए तो धन को त्याग दीजिए। कहने का मतलब उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए और अपना इरादा सही रखिए। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई स्कूल खोल रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जैसे अगर स्कूल खोल रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं सोचें कि इस स्कूल से मुझे खूब पैसा बनाना है या मैं स्कूल बहुत पैसे कमाने के लिए खोल रहा हूँ। आप ये सोच के स्कूल चलाएं कि हम स्कूल चला रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों को इससे एजुकेशन मिलेगा, हम शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा रखेंगे, तो धन तो अपने आप ही आएगा। बस फ़र्क है यहाँ पे इरादा की। जैसे ही इरादा गलत, ये तो निगेटिव फल देना शुरू कर देगा। उसी तरह से कुछ कंजंक्शन भी हैं। एक उदाहरण मैं यहाँ पे लूँगा। यदि केतु शुक्र के साथ कंजंक्शन, यानी कि युति में किसी घर में एक साथ बैठ जाए, यानी केतु और शुक्र कहीं भी एक साथ बैठ जाए या सप्तम घर में बैठ जाए, तो सप्तम भाव से हम देखते हैं विवाह का विचार। तो अगर सप्तम भाव में केतु और शुक्र की युति हो, कंजंक्शन हो, साथ में बैठे हों, तो शुक्र होता है पत्नी का कारक और केतु के साथ ही युति है। इसका मतलब पत्नी के, यानी कि वैवाहिक जीवन के सुखों में कमी करेगा। यानी जिस पुरुष की कुंडली में केतु और शुक्र की युति हो तो उस पुरुष की वैवाहिक जीवन में कमी करेगा। वो कब करेगा? अगर आपने अपनी पत्नी का चुनाव इस तरीके से किया है कि उसमें कुछ आध्यात्मिकता, कुछ सरलता के गुण हों, क्योंकि केतु के साथ बैठा है, तो इसलिए केतु है आध्यात्मिकता का ग्रह, तो पत्नी में आध्यात्मिकता के गुण होने चाहिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने ऐसा चुनाव कर लिया कि जिससे आध्यात्मिकता या सरलता या इस तरीके से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर केतु यहाँ पे डिटैचमेंट का कारक बनेगा, वैवाहिक जीवन के सुख की कमी करेगा और आपको बिल्कुल अलग कर देगा। इसलिए इस अलगाव से बचने के लिए
जब भी ऐसे केतु और शुक्र की युति बन जाए तो पत्नी का चुनाव करते समय ये जरूर ध्यान दें कि उनमें कुछ न कुछ आध्यात्मिकता और सरलता के भाव होने चाहिए, नेकी होनी चाहिए, तभी वो जीवन सुखमय होगा। तो ऐसे सभी ग्रहों के साथ केतु का युति एक विशेष चीज़ों को दर्शाता है। उसको समझने के लिए आपको केतु के भी कारकत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखें, अपना इरादा हमेशा नेक रखें। और केतु आध्यात्मिकता के साथ साथ पुत्र का कारक है, यानी जब भी केतु खराब स्थिति में होगा, मंदा स्थिति में होगा, तो आपके पुत्र पे विपत्ति आती है। तो जब भी कभी भी केतु खराब हो तो ज़रूर ही संतान को कष्ट देगा। तो कभी भी यदि आपके पुत्र पर बार बार विपत्ति आ रही हो, कोई संकट आ रहा हो, बार बार बीमार पड़ना, कभी चोट लग जाना, बार बार चोट लगना, इसका मतलब उस व्यक्ति की कुंडली में केतु की पोजीशन ठीक नहीं है और वो केतु खराब है। और केतु का उपाय करें और अपने संतान को सुखी रखें, उन्हें विपत्तियों से बचाएं। क्योंकि जितने भी ग्रह हैं वो अगर अपने को बचाने के लिए केतु को आगे कर देते हैं। लाल किताब में एक शब्द है बलि का बकरा, तो अधिकतर ग्रहों का बलि का बकरा केतु ही बनता है। यानी अधिकतर ग्रह जब खराब स्थिति में होंगे तो वो अपने को बचाने के लिए केतु को आगे कर देते हैं। तो इसीलिए संतान को, अगर विशेषकर पुत्र को बार बार कष्ट हो, बार बार चोट लगे, बार बार कोई विपत्ति आ जाए, तो केतु का उपाय कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार आशा करता हूँ कि केतु के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को ध्यान से देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।